हेलो माय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके हमारे प्यारे से परिवार टॉप तक में, जहां आपको बनाया जाता है टॉप। चलेगा तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो है बच्चे आज की क्लास का आगाज करते हैं, लेके प्रभु का नाम। तो सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे, जय महाकाल, हर हर महादेव बच्चों, जय श्री राम। चलेगा तो आज की क्लास की बच्चे शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरसी ग्रुप डी की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए अभी भी ये 20 डेज 20 चैप्टर का मैथ का जो क्रैश कोर्स है ये अवेलेबल है बच्चे। इसको आप परचेज करना चाहें, अगर आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल लाइव बैच है बच्चे। चलिएगा ठीक, अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, टॉप तक ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और प्ले स्टोर पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये दो हेल्पलाइन नंबर हैं, ठीक, कॉलिंग नंबर भी हैं और व्हाट्सअप नंबर भी हैं, तो आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं अगर आप टॉप तक परिवार से जुड़े हुए हैं तो। चलिएगा तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, चलिएगा तो देखते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब इस राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करूं तो इस फोटो में आपको एक पुरुष दिखाई दे रहे होंगे, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। क्या है? मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद की ठीक जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में ठीक भारत में 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक, क्लियर है? चलिएगा तो ये है दिग्गज प्लेयर ध्यानचंद, जिनकी याद में ठीक ये दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर है 29 अगस्त। क्या है? 29 अगस्त। अगर हम बात करें किसकी, तो इस दिवस की अगर हम बात करें तो 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र ने अपने प्रस्ताव में ठीक सर्वसम्मति से परमाणु परीक्षण के खिलाफ 29 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया था। ठीक, और वर्ष 2010 में सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। ठीक, और हर साल 29 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिएगा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है? तो मैं आपको बता दूं क्रिकेट के वो 3 प्रारूप कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है टेस्ट मैच। क्या होता है? टेस्ट मैच होता है। दूसरा होता है एक दिवसीय। ठीक, एक दिवसीय। और इसी में आ जाता है आपका T20 और वनडे। क्या? वनडे मैच। ठीक, तो 2 मैच ये हैं। तो इन तीनों में 100 मैच खेलने का जो रिकॉर्ड है वो किसने कायम किया है? तो ये रिकॉर्ड जो है विराट कोहली। कौन? विराट कोहली बने हैं भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने तीनों प्रारूप में कितने मैच कंप्लीट कर लिए हैं? 100 मैच कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे विराट कोहली मुस्कुराते हुए। तो इनकी मुस्कुरान के पीछे कारण है एक उपलब्धि जो कि इन्होंने हासिल की है। तो विराट कोहली की अगर हम बात करें तो इन्होंने टेस्ट कितने खेले हैं इंडिया के लिए? 102 खेले हैं। जबकि वनडे मैच कितने खेले हैं? 262। ठीक, तो टेस्ट कितने खेले हैं? टेस्ट खेले हैं इन्होंने 102 और वनडे मैच इन्होंने कितने खेले हैं? तो 262 मैच खेले हैं। और जबकि अगर हम बात करें
T20 की, तो विराट कोहली भारत की तरफ से 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन है? दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये खिताब जो है, या फिर मैं कहूं कि ये जो उपलब्धि है, ये पहले ही ठीक एक और क्रिकेटर के द्वारा प्राप्त कर ली जा चुकी है, रोहित शर्मा के द्वारा। और रोहित शर्मा भी भारत के पहले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी, जिन्होंने ठीक T20 में अपने 100 मैच कंप्लीट किए थे। ठीक है, चलिएगा। अब दूसरे नंबर के जो क्रिकेटर बन चुके हैं वो कौन बन चुके हैं? विराट कोहली जी बन चुके हैं। ठीक है, चलिएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर ने T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है? ठीक, तो आपको मालूम है कि अभी हाल ही में जो है एशिया कप का आयोजन हो रहा है, और उस एशिया कप में भारतीय टीम शामिल हुई है, और लगातार भारतीय टीम के प्लेयर जो हैं वो कुछ ना कुछ नए कीर्तिमान उपलब्ध कर रहे हैं। ठीक, तो उसी श्रृंखला में से ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो रोहित शर्मा ने अपने नाम किया है। किसने किया है? रोहित शर्मा ने अपने नाम किया है। तो भाई ये है रोहित शर्मा, और प्रेजेंट में ये भारतीय क्रिकेट टीम के क्या है? तो कप्तान है। क्या है? कप्तान। तो रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अभी हाल ही में एशिया कप में भारत और पाकिस्तान जो है वो आपस में भिड़ी थी। ठीक, और उनके बीच में जो गेम खेला गया था, मैच खेला गया था, उसमें रोहित शर्मा ने 12 रन की पारी खेली थी, और अब वे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ठीक क्या बन गए हैं? तो पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। जबकि दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे नंबर पर आपको यहां देखने को मिल रहे होंगे न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल। ठीक, जबकि इस मैच से पहले, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ है, इस मैच से पहले रोहित शर्मा जो है वो सेकंड नंबर पे थे। ठीक, और मार्टिन गुप्टिल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे थे। मगर इस मैच के बाद स्थितियां बदल गईं। रोहित शर्मा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच गए, और मार्टिन गुप्टिल दूसरी पोजीशन पे पहुंच गए। जबकि हम बात करें ठीक किसकी? तो विराट कोहली की अगर हम बात करें, तो विराट कोहली जो है, ये विराट कोहली जो है ठीक, ये अभी तीसरे पायदान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो आप ध्यान रखिएगा, T20 के क्रिकेट में इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन चुका है? तो रोहित शर्मा बन चुके हैं। सेकंड नंबर पर कौन है? तो मार्टिन गुप्टिल है, जो कि किस देश से बिलोंग करते हैं? तो न्यूजीलैंड से। और तीसरे नंबर के जो बल्लेबाज हैं वो कौन है? तो विराट कोहली। ठीक, और धीरे धीरे करके विराट कोहली शायद इन दोनों को पीछे छोड़ दें। चलिएगा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने भारत के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? गांधीनगर, वाराणसी, अयोध्या या हरिद्वार? तो इसका राइट आंसर होगा हरिद्वार। क्या होगा? हरिद्वार। यहां आप देख पा रहे होंगे हरिद्वार में हर की पौड़ी को। ठीक, चलिएगा। अब बात करूं नीति आयोग की, तो आपको मालूम है कि योजना आयोग के स्थान पर, क्या योजना आयोग के स्थान पर इस नीति आयोग को लाया गया। ठीक, और इस नीति आयोग के द्वारा ठीक 112 जिलों की स्कैनिंग की गई थी, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ जिला जो घोषित किया गया है वो किसे घोषित किया गया है? तो हरिद्वार को घोषित किया गया है। और हरिद्वार को पुरस्कार स्वरूप कितने रुपए मिलेंगे? तो 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे वो क्या कर सकेगा? तो अपना आधारभूत ढांचा जो है उसे सुधार सकेगा। क्या करेगा? उसके आधारभूत ढांचे को सुधारने में मदद मिलेगी। अब हम बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार कोई पहली बार, ये हरिद्वार जो है कोई पहली बार इस लिस्ट में टॉप पे नहीं आया, बल्कि इससे पहले भी हरिद्वार 2 बार और
टॉप पर रह चुका है। ठीक, चलेगा। तो देखिएगा, एक तो 2019 में फरवरी में रहा था, और जबकि 2019 जुलाई में भी ठीक हरिद्वार जो है टॉप पर रहा था। क्लियर है? चलिएगा, अब हम बढ़ते हैं ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 की मेजबानी किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो ये जो है मंत्रालय कौन सा था? तो शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 की मेजबानी की गई है। ठीक, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब इसमें क्या किया जा रहा है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT रुड़की समेत देश भर के 75 केंद्रों पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का शुभारंभ किया गया है। ठीक, तो कहने का मतलब यह शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक पहल है। ठीक, जिसमें क्या किया जा रहा है? तो कॉलेजों में एक कैंप लगा करके छात्रों को न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत कराना, नए नए रिसर्च कराना, और जो भी चीजें टेक्नोलॉजी में आगे चुनौती बन सकती हैं तो उनके लिए पहले ही प्रिपेयर करना विद्यार्थियों को। ठीक, और ये जो है 5 दिन तक चलेगा प्रोग्राम। ठीक है बच्चे, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिल सुमरीवाला। क्या? आदिल सुमरीवाला। तो आपको यहां देखने को मिल रहा होगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक, तो भारतीय ओलंपिक संघ ने नए चुनाव होने तक, ठीक, जब तक चुनाव नहीं हो रहे तब तक आदिल सुमरीवाला को संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि हाल फिलहाल जो है आदिल सुमरीवाला को ठीक भारतीय ओलंपिक संघ का क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष बना दिया गया है। कब तक? तो जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक। ठीक, चलिएगा। और इन्होंने जो है किसके स्थान पर पदभार संभाला है? तो डॉक्टर नंदिरन ध्रुव बत्रा के स्थान पर इन्होंने क्या संभाला है? कार्यभार संभाला है। और डॉक्टर नरिंदर ध्रुव बत्रा ने 18 जुलाई को, क्या 18 जुलाई को अपने पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया था? इस्तीफा। अब बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो राजीव मेहता। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। कितना हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत 46 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 1.74 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। ठीक, सीतारमण ने कहा है कि इस योजना की मदद से देश की 67% ग्रामीण आबादी की पहुंच अब बैंकिंग सेवाओं तक हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब केंद्र सरकार ग्रामीणों के लिए अगर कोई स्कीम बनाना चाहती है और उसके लिए पर्टिकुलर ग्रामीणों को ही उस योजना का लाभ मिले, कोई बीच में भ्रष्टाचार ना हो, तो ये बैंकिंग सेवाएं जो हैं एक मील का पत्थर साबित होंगी। ठीक है बच्चे, चलिएगा। इसके अलावा 56% महिलाओं के पास भी जनधन खाते हैं। ठीक, तो जो हमारे देश में महिला सशक्तिकरण
ठीक बात की जाती है तो वो भी इस योजना में झलक रही है। आप देख पा रहे होंगे 56% जो है महिलाओं के ठीक खाते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मून रॉकेट आर्टेमिस 1 ठीक को कब लॉन्च किया गया है? ठीक, तो मैं आपको बता दूं ये लॉन्च किया जाना था 29 अगस्त को। ठीक है, कब लॉन्च किया जाना था? 29 अगस्त को, परंतु इसकी जो उड़ान थी, क्या इसकी जो उड़ान इसकी जो उड़ान थी उसे क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। तो अब जो नासा है वो इसकी नई डेट, क्या नई डेट अनाउंस करेगी। तो अभी जो है इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। जब इस रॉकेट में फ्यूल डाला जा रहा था तो उस समय इस रॉकेट में कुछ क्रैक की समस्याएं देखने को मिली, जिसके कारण नासा ने इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोक दिया है। ठीक, तो बहुत जल्द जो है हम नासा के द्वारा इस यान को चंद्रमा पर देखेंगे भेजते हुए। ठीक, अभी हाल फिलहाल इसे रोक दिया गया है। ठीक, चलिएगा तो ये जो है 29 अगस्त को ठीक इसका सफर होना था, परंतु इसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महारानी द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के लिए भारत दौरे पर आई हैं? ठीक, तो ब्रिटेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल या स्पेन। तो नीदरलैंड की जो महारानी है वो अभी भारत के दौरे पर आई हैं। और नीदरलैंड की महारानी कौन है? तो ये आपको फोटो में दिख रही होंगी, एक सुंदर सी महिला जिनका नाम है महारानी मैक्सिमा। क्या नाम है? महारानी मैक्सिमा। और ये भारत के ठीक भारत में 29 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेंगी और भारत के तमाम राजनेताओं से मुलाकात करेंगी। तो इन्होंने अपना सिलसिला जो जारी किया है भारत के नेताओं से मिलने का, वो भारत की राष्ट्रपति से किया है। तो इन्होंने राष्ट्रपति भवन में ठीक है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से क्या की है? तो द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने की बात कही है। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, और अब हम यहीं विदा लेते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे, जय महाकाल, हर हर महादेव। बच्चों जय श्री राम।